उसने रचा रिश्ते का ड्रामा। उसने चली साजिश की चाल। उसने सुनाई कत्ल की झूठी कहानी। लेकिन मासूम ने कर दिया मां को बेनकाब। उस औरत ने नाजायज रिश्ते की खातिर अपने पति की जिंदगी छीन ली। उसने प्रेमी के लिए अपने बच्चों की खुशी छीन ली। वो गुनाह दर गुनाह करती गई और दुनिया को झूठ बोलती रही। लेकिन एक दिन उस औरत की मासूम बच्ची ने ही खोल दिया अपनी मां के गुनाहों का राज। उस मासूम बच्ची ने सुनाई अपनी मां की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी सनसनी। हाँ, क्या हुआ आपकी मम्मी को? सजा मिली। 9 साल की इस मासूम बच्ची की बात सुनकर शायद आप भी हैरान होंगे। ये बेहद खुश है क्योंकि इसकी मां को अदालत ने सुनाई है उम्र कैद की सजा। हाँ, क्या हुआ आपकी मम्मी को? सजा मिली। आखिर ये बच्ची अपनी मां को मिली उम्र कैद की सजा से खुश क्यों है? क्यों ये बच्ची अपनी मां को ताउम्र सलाखों के पीछे देखना चाहती है? ये दास्तान बेहद ही खौफनाक है क्योंकि इस मासूम बच्ची ने अपनी मां का कातिल चेहरा देखा है। उसने अपनी मां का ड्रामा देखा है और इस बच्ची ने देखा है अपने पिता के कत्ल का मंजर। कत्ल की ये कहानी इंदौर के एक परिवार की है, उसी परिवार की जहां करीब 4 साल पहले हुआ था एक सनसनीखेज कत्ल। तारीख थी 1 मार्च 2008। उस रोज सुबह का सूरज अभी निकला ही था कि इंदौर के एक अपार्टमेंट में कोहराम मच गया। पता चला कि अपार्टमेंट में सैम मैथ्यू नाम के एक शख्स का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। कत्ल की इस वारदात से हर कोई सख्ते में था। मृतक सैम मैथ्यू की पत्नी रैनी भी वहीं मौजूद थी। हर कोई रैनी से ये जानना चाहता था कि उसके पति का कत्ल कैसे और कब हुआ। आंसुओं में डूबी रैनी का बुरा हाल था। उसने रोते रोते ये बताया कि बीती रात एक गुमनाम शख्स उसके घर आया था और उसने ही उसके पति का कत्ल कर दिया। रात 4:30 बजे कोई आए थे, वो आके बेडरूम में घुस गया, मेरे को धक्का देके बाहर निकाल दिया। उसके बाद बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। तब क्या हो गया क्या नहीं हुआ करके मुझे नहीं मालूम है। तो उसके बाद शायद थोड़ी देर के बाद मैं ऐसे देखा तो दरवाजा खुला ही था। बस मेरी हालत खराब। रैनी ने जो कुछ कहा वो वाकई हैरान कर देने वाला था। वहीं कत्ल की गुत्थी में उलझी पुलिस शुरुआती छानबीन में कुछ भी कहने से बच रही थी। उनके फ्लैट में सुबह के करीब हत्या हुई है। हत्या किन परिस्थितियों में कैसे हुई है, पुलिस इसकी बारीकी से विवेचना कर रही है। एक कमरे में सैम मैथ्यू की लाश पड़ी थी और दूसरे कमरे में सैम की पत्नी रैनी आंसू बहा रही थी। आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार रैनी को दिलासा दे रहे थे। रैनी की बातों पर यकीन कर वो मौत का मातम मना रहे थे। लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में अब भी ये सवाल कौन रहा था कि रैनी के पति का हत्यारा कौन है, उसका कत्ल कैसे और क्यों हुआ। सवालों से घिरी कत्ल की जो कहानी रैनी ने सुनाई थी उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद रैनी की 6 साल की बच्ची ने एक ऐसा राज खोला कि लोग सन्न रह गए। रैनी की उस मासूम बच्ची ने बताया कि उसके पिता का कातिल कोई और नहीं, उसकी मां और सनी नाम का एक शख्स है। कत्ल की रात रैनी की 6 साल की बच्ची घर में ही मौजूद थी। उसने सुनी थी अपने पिता की चीख। उसने देखा था अपनी मां का खूनी चेहरा। बच्ची के बयान की पुष्टि तब हो गई जब पुलिस ने मामले की छानबीन आगे बढ़ाई। छानबीन में यह बात सामने आई कि रैनी का पति सैम मैथ्यू
काम के सिलसिले में कई दिनों तक घर से बाहर रहता था। लेकिन सैम इस बात से अनजान था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी ने किसी और से रिश्ता जोड़ दिया है। वो शख्स था सनी। अपने पति की गैर मौजूदगी में रैनी नाजायज रिश्ते की डगर पर बढ़ती जा रही थी। सनी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन एक रोज इस नाजायज रिश्ते की खबर रैनी के पति सैम मैथ्यू को लग गई। जो बात कई दिनों तक पति से छिपी रही वो अब सामने आ चुकी थी। इसके बावजूद रैनी अपने नाजायज रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती थी। वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और फिर एक दिन उसने अपने प्रेमी सनी के साथ मिलकर अपने ही पति को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। 29 फरवरी की रात उसने सनी के साथ मिलकर अपने पति सैम मैथ्यू का कत्ल कर दिया। रैनी साजी ने अपने पुरुष मित्र सनी मैथ्यू के साथ मिलकर इसका सैम मैथ्यू का हत्या कर दी थी और जिसकी चश्मदीद साक्षी उसकी पुत्री कुमारी थी। पति के कत्ल के बाद रैनी दुनिया के सामने घड़ियाली आंसू बहा रही थी। उसने झूठी कहानी रचकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की, लेकिन उसके झूठे चेहरे को सामने ला दिया उसकी ही बच्ची ने। वही बच्ची जिसने मां के खूनी खेल को अपनी आंखों से देखा था। मामला जब अदालत में पहुंचा तो उस बच्ची ने बताया कि उसकी मां ने पिता का कत्ल कर दिया है। बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस केस सुलझाने का दावा कर रही थी, लेकिन अदालत ने इसे मानने से इनकार कर दिया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो फिर सच की जीत हुई। अदालत ने रैनी और उसके प्रेमी सनी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसका सैम मैथ्यू का हत्या कर दी थी और जिसकी चश्मदीद साक्षी उसकी पुत्री कुमारी केशिया थी, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था कि इसके बयान लिए जाना चाहिए और उसके बयान पर विश्वास करते हुए तथा उसके पुत्र आशीष ने उसके बयान की पुष्टि की थी, उस पर विश्वास करते हुए माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पंकज गौड़ साहब ने आज इन दोनों आरोपीगण को सन्नी मैथ्यू और रैनी साजी को आजीवन कारावास और 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।